हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रांसलेशन, सिमेट्री एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब आज हम करेंगे SAQ 1। ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन बेस्ड है लास्ट टॉपिक से ही। SAQ 1 क्वेश्चन है, जस्ट वेट। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग लैग्रांजियन फॉर अ सेंट्रल फोर्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। लैग्रांजियन दिया है L=12m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस VR। आइडेंटिफाई द साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंड कंजर्व्ड कैनोनिकल मोमेंटम। तो यहाँ पे इस केस में जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा वो होगा फाई। ओके, और कैनोनिकल मोमेंटम वो हम कैलकुलेट करेंगे फाई डॉट के रिस्पेक्ट में। लैग्रांजियन को डिफरेंशिएट करोगे, पार्शली डिफरेंशिएट करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही होगा कैनोनिकल मोमेंटम। चलो करके दिखाते हैं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देख लें। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लें अगर आपके पास क्वेश्चन है। बुक तो होगा ही, फिर भी नोट कर लें आप। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में जो लैग्रांजियन है, मतलब जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, पहले वो लिख लेते हैं। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ SAQ 1। ये है MPH 006 यूनिट 1, ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 एंड यूनिट 1। ठीक है, SAQ 1। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले मैं कर रहा हूं। लैग्रांजियन दिया गया है हाफ m r डॉट स्क्वायर r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल है v फंक्शन ऑफ r।
ओके, तो यहाँ पे जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है वो है फाई। क्लियर? क्योंकि ये जो है ना, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट द जेड एक्सिस। ठीक है, मतलब ये जेड कंपोनेंट होगा एंगुलर मोमेंटम का अलोंग जेड डायरेक्शन। तो देखो, तो पहले यहाँ पे साइक्लिक लिख दें, साइक्लिक कोऑर्डिनेट किसे कहोगे? तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है फाई। साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज फाई। नाउ the canonical momentum conjugate to phi is the canonical momentum conjugate to phi is p phi equals to del L del phi dot। तो मतलब ये आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाफ m इंटू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 फाई डॉट। क्लियर? तो ये जो 2 है ये कैंसिल कर लें, तो आ जाएगा एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट। तो ये जो पी फाई आया ना, ये कंजर्व कैनोनिकल मोमेंटम होगा। पी फाई is the conserved canonical momentum it is the z component of the angular momentum। It is the z component of the angular momentum। ओके, तो हमें ये बताना था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होगा और कंजर्व एंगुलर मोमेंटम
क्या होगा कैनोनिकल एंगुलर मोमेंटम। तो ये आ गया एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू फाइव डॉट। ठीक है, डॉट का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है पार्ट बी, अब वो देखते हैं। पार्ट बी क्या था एक बार देख लो, क्वेश्चन पे आते हैं। पार्ट बी है राइट डाउन द साइक्लिक कोऑर्डिनेट and the conserved momenta for the free particle in Cartesian coordinates। ठीक है, पहले तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है वो लिखो, फिर वही बताना है कंजर्व मोमेंटम जो है वो क्या क्या होगा, कौन कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक एक चीज लिखा है कि फॉर द फ्री पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब फ्री पार्टिकल के लिए लैग्रांजियन क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो वो भी देखो। पार्ट बी बात हो रहा है फ्री पार्टिकल की, तो फ्री पार्टिकल के लिए अगर फ्री पार्टिकल के लिए लिखना है तो अब यहां पर क्या होगा कि किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन हो सकता है। फॉर अ फ्री पार्टिकल फॉर अ फ्री वेट पार्टिकल फ्री पार्टिकल के लिए जो लैग्रांजियन लिखोगे आप विथ एल इक्वल टू हाफ एम। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स डॉट स्क्वायर, वाई डॉट स्क्वायर, जेड डॉट स्क्वायर। ठीक है, एंड द साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स द साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई जेड। ये हो गए साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। और कैनोनिकल मोमेंटम की बात करें, द कैनोनिकल मोमेंटा, मोमेंटम का प्लूरल क्या होता है, मोमेंटा, आर। तो अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, मतलब एक्स कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, तो ये होगा डेल एल अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या आएगा, डेल एक्स डॉट, नॉट डेल एक्स, क्योंकि ये कैनोनिकल मोमेंटम है तो एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में हमें पार्शली डिफरेंशिएट करना होगा किसे, लैग्रांजियन को। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट इक्वल्स टू, अब डिफरेंशिएट करो, हाफ एम, ये तो कांस्टेंट ही है, तो वेरिएबल क्या है पार्शियल डिफरेंशियल में एक्स डॉट, तो एक्स डॉट स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, टू एक्स डॉट, तो टू कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एम एक्स डॉट। क्लियर हो गया ये पॉइंट। फिर दूसरा जो कंपोनेंट आएगा अलोंग जेड डायरेक्शन, ये हो जाएगा पी वाई। तो पी वाई क्या बनेगा, ये होगा डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट। अब डिफ्रेंशिएट करो ऊपर वाले इक्वेशन को, लैग्रांजियन को, तो होगा हाफ एम
इंटू वाई डॉट स्क्वायर, तो वेरिएबल वाई डॉट ही लेना है आपको। ये अगर वाई डॉट स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंस, टू वाई डॉट, ये टू कैंसिल, ये क्या आ जाएगा एम वाई डॉट, देन पी जेड, ये क्या बनेगा डेल एल डेल जेड डॉट हाफ एम, तो जेड डॉट स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा टू जेड डॉट, फिर टू कैंसिल कर दें, ये आ गया एम जेड डॉट। क्लियर। तो ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड आया, ये क्या है, ये क्या होगा कंजर्व होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे पी एक्स कॉमा पी वाई एंड पी जेड आर कंजर्व्ड। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में हालांकि ये जो क्वेश्चन है किस कंसेप्ट पे बेस्ड था, तो जो हम लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे, ट्रांसलेशन सिमेट्री एंड लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, उसमें आपको क्या बताया गया था कि अगर अगर लैग्रांजियन जो है इनवेरिएंट होगा, तो इनवेरिएंट होगा मतलब सिमेट्रिकल होगा तो इनवेरिएंट भी होगा। ठीक है ना, तो वहां पर इनवेरिएंट का मतलब क्या होगा कि लैग्रांजियन में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा एल क्या होगा जीरो होगा। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। तो वहां पे फाइनली जो हमें मिला था कंक्लूजन, वो ये मिला था कि अगर Lagrangian system is invariant under a uniform translation, the total linear momentum of the system is conserved। ठीक है, एक बात यहाँ पर और नोट कर लो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ऐसे क्यू वन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लें आप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज हम यहाँ किए हैं इस न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फॉर एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट, रट लो इसे, फॉर एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए, फॉर एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट, वी हैव वी हैव अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, we have a conserved quantity due to the translational symmetry, we have a conserved quantity due to a translational symmetry of the Lagrangian for that coordinate, of the Lagrangian for that
कोऑर्डिनेट, ठीक है। किसी भी साइक्लिक साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास एक कंजर्व क्वांटिटी होगा जो कि ट्रांसलेशनल सिमेट्री के वजह से होगा। किसका? तो लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन का जो हम पढ़े हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री, उसके वजह से एक कंजर्व क्वांटिटी हमें मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा था, अभी जो हमें दिया गया था ऐसे क्यू फर्स्ट जो पढ़ा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया, इसका जो फर्स्ट पार्ट ए है, इसमें जो लैग्रांजियन दिया गया है हमें एल इक्वल टू हाफ एम आर डॉट डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर माइनस वी। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट किसका है? तो यहाँ पर साइक्लिक कोऑर्डिनेट फाई है। तो जो हमें कैनोनिकल मोमेंटम मिलेगा फाई के लिए कंजुगेट टू फाई, वो कंजर्व्ड होगा। फिर दूसरा है कार्टेशियन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स में आ जाए। यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है? तो लैग्रांजियन दे दिया है, क्योंकि फ्री पार्टिकल के लैग्रांजियन, फ्री पार्टिकल के लिए लैग्रांजियन क्या होता है? हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, यही होगा यहाँ पे कार्टेशियन वाले में, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर जो है वही साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जो भी आया हमारे पास कैनोनिकल मोमेंटम तीनों डायरेक्शंस में, एक्स में, वाई में और जेड डायरेक्शन में, तो ये सभी क्या होंगे? कंजर्व्ड क्वांटिटी होंगे। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। ये पॉइंट हमें याद रखना है। फॉर एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट वी हैव अ कंजर्व्ड क्वांटिटी ड्यू टू अ ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑफ द लैग्रांजियन फॉर दैट कोऑर्डिनेट। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लें आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हो इसी यूनिट के अंदर। टॉपिक है टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री एंड एनर्जी कंजर्वेशन। आइए यहाँ पे टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री एंड एनर्जी कंजर्वेशन नेक्स्ट टॉपिक है। आप इसे थर्ड टॉपिक कह सकते हो, थर्ड पॉइंट। तो अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले थोड़ा लिख लें। फॉर द लैग्रांजियन for the Lagrangian to be invariant under time translation, under time translation the Lagrangian cannot have the Lagrangian cannot have any explicit dependence on the variable t
so that डेल एल बाई डेल टी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ दिस मीन्स this means that the energy this means that the energy the energy function of the system of the system ये होगा H इक्वल्स टू समेशन I समेशन ऑफ डेल एल डेल क्यू आई डॉट इंटू क्यू आई डॉट माइनस लैग्रांजियन एल। इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरह, क्योंकि ये जो डेल एल अपॉन क्यू आई डैट डॉट सॉरी डॉट ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम पी आई। ठीक है, ये तो पढ़े अभी, क्यू आई डॉट एज इट इज माइनस एल। क्लियर हुआ कुछ? माइनस एल देखो, ये मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये है कैनोनिकल मोमेंटम। ये पी आई जो है वेयर पी आई इक्वल्स टू किसके लिए लिखा, डेल एल अपॉन डेल करली बोलते हैं इसे क्यू आई डॉट। ठीक है, आई आई मतलब आइथ पार्टिकल के लिए। तो ये जो आया इक्वेशन, ये जो रिलेशन है ये हमें याद रखना है। तो आगे हम इसे आगे कर लिखते हैं। दिस मीन्स दैट द एनर्जी फंक्शन must be a constant of motion। एनर्जी फंक्शन ये मैंने यहाँ नीचे लिखना है। एनर्जी फंक्शन क्या हो गया, H इक्वल टू समेशन ऑफ डेल एल डेल क्यू आई डॉट माइनस एल इक्वल टू, फिर से हमने लिखा समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल मस्ट बी, कंटिन्यूड है ये सेंटेंस, मस्ट बी a constant of motion। must be a constant of motion। और ये जो H है, H को हम कहते हैं H is called the canonical energy of the system। H is called the
कैनोनिकल एनर्जी canonical energy of the system. In other words, if the Lagrangian has time translation symmetry, if the Lagrangian has if the Lagrangian has time translation symmetry, the function the function h equals to क्या आएगा पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल is conserved is conserved. Okay, ये आ गया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री एंड एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब अगर लैग्रांजियन जो होगा इनवेरिएंट होगा अंडर टाइम ट्रांसलेशन, ठीक है, तो इसके लिए लैग्रांजियन जो है वो किसी भी एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस ऑन द वेरिएबल टाइम, मतलब लैग्रांजियन इसके लिए होगा ही नहीं। मतलब अगर हम लैग्रांजियन को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम ट्रांस मतलब, तो वो जीरो होगा। फिर से समझो, लैग्रांजियन अगर इनवेरिएंट होता है अंडर टाइम ट्रांसलेशन, तो लैग्रांजियन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी फंक्शन है, एनर्जी फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? और एनर्जी फंक्शन कांस्टेंट, एनर्जी फंक्शन क्या है, एनर्जी फंक्शन अभी आपके सामने h इक्वल टू क्या आता है, समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। पी आई क्या है, कैनोनिकल मोमेंटम है, ठीक है, और ये जो h है, h को हम कहते हैं कैनोनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फाइनली हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा लिखा गया है, इन अदर वर्ड्स if the Lagrangian has time translation symmetry, uh, time translation symmetry, the function h, तो वहां पर क्या है, symmetry of the function, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या होगा,
मतलब एच एनर्जी है, इसे हम कैनोनिकल एनर्जी कहते हैं, इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई क्यू आई माइनस एल। और ये जो टर्म है पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये जो कंसेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन दिया गया है SAQ2। तो आइए अब उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बस ये फॉर्मूला याद कर लो कि H इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। ये क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ये कंजर्व्ड कब होगा, जब लैग्रांजियन जो होगा वो टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री होगा, ठीक है, ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। SAQ 2। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन आप चेक करें। देखो लैग्रांजियन दिया गया आपके सामने। कंसीडर द लैग्रांजियन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर L इक्वल्स टू, क्या लिखा है देखिए, L इक्वल्स टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें बताना है डिटरमाइन द कंजर्व्ड एनर्जी फंक्शन। क्वेश्चन आप नोट कर लें। दो पार्ट दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है SAQ 2 पार्ट ए। जो गिवन है वो क्या गिवन है, गिवन है द लैग्रांजियन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जस्ट वेट। द लैग्रांजियन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक for a simple harmonic oscillator L equals to half mx dot square minus half kx square. Now the conserved the conserved energy function is the conserved energy function is H equals to summation of मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं,
जो कंजर्व, या इसे हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि द लैग्रेंजियन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एल इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये दिया है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम। एच इक्वल टू क्या होगा, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट टू एक्स डॉट माइनस एल। अब इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करें एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में। एक्चुअल में डेल एल बाय डेल एक्स डॉट क्या है, कैनोनिकल मोमेंटम है। तो ये हो जाएगा हमारा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो हाफ एम, अब एक्स डॉट स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, टू एक्स डॉट हो जाएगा, और इंटू एक्स डॉट पहले से है, ठीक है, माइनस एल। एल हो गया लैग्रांजियन जो दिया गया है, ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एक्स डॉट इंटू एम एक्स डॉट, तो एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस लैग्रांजियन क्या है, ये है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया एच, मतलब कंजर्व्ड एनर्जी फंक्शन, ये निकल गया, यही आंसर होगा। आंसर आ गया, यही हमें लिखना था। ये हो गया कंप्लीट। और जो पार्ट बी है इस क्वेश्चन का, एस ए क्यू टू का जो पार्ट बी है, ये एस ए क्यू वन का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये रिपीटेड है, जो कि हम कर चुके हैं सॉल्व पहले, ठीक है। रिपीटेड है, कहाँ पे है ये क्वेश्चन, तो ये है एस ए क्यू, अभी तो मैंने सॉल्व किया है, एस ए क्यू वन का पार्ट बी सेम क्वेश्चन है, ऊपर मैंने सॉल्व कर रखा है, देखो यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लो क्या है। क्वेश्चन है, write down the cyclic coordinates of the conserved momenta for the free particle in Cartesian coordinates। सेम क्वेश्चन है, देखो ये पार्ट बी एस ए क्यू वन का, राइट डाउन द साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एंड द कंजर्व्ड मोमेंटा फॉर द फ्री पार्टिकल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो रिपीटेड है क्वेश्चन, रिपीट है ये, तो सॉल्व कर ही दिए हैं, तो हो गया ये कंप्लीट। एस ए क्यू टू भी हो गया, पार्ट ए और पार्ट बी का सॉल्यूशन एस ए क्यू वन में है ही। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डालेंगे, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रोटेशन सिमेट्री है, ट्रांसलेशन सिमेट्री खत्म हो गया। नेक्स्ट है रोटेशन सिमेट्री एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, इसके पहले हम पढ़े थे ट्रांसलेशन सिमेट्री एंड लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। फिर हम क्या पढ़े, टाइम ट्रांसलेशन सिमेट्री एंड एनर्जी कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
रोटेशन सिमेट्री एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो रोटेशन सिमेट्री एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपलोड करेंगे। क्लियर हो गया? तो ओके, तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। समझ में आ रहा है ये कौन सा चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं? ये चल रहा है हमारा MH006, ठीक है, MPS, सॉरी, MPS 006, क्लासिकल मैकेनिक्स 2। ठीक है, ओके, आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।